हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है बॉयलर को क्लासिफाई करने के लिए। इस वीडियो में हमने बॉयलर को 6 पैरामीटर्स पे क्लासिफाई किया है। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है कंटेंट ऑफ ट्यूब्स, मीन्स बॉयलर में जो ट्यूब्स लगी हैं उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस फ्लो कर रहा है। सेकेंड वन है फायरिंग मेथड, कौन सा मेथड हम फायरिंग का यूज़ कर रहे हैं। तीसरा है मोड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड का सर्कुलेशन मोड कैसा है, वो नेचुरल है या फोर्स्ड है। फोर्थ वन है आपका प्रेशर ऑफ स्टीम, स्टीम का प्रेशर कितना है, हाई प्रेशर है या फिर लो प्रेशर स्टीम हम जनरेट कर रहे हैं। फिफ्थ है हमारा पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन, हम किस पर्पस के लिए बॉयलर को यूज़ कर रहे हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सिक्स वन है हमारा सर्कुलेशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड का सर्कुलेशन कैसा है। चलिए हम एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। पहला है हमारा इसके अंदर कंटेंट ऑफ ट्यूब, इसमें हमने दो तरीके से बॉयलर को क्लासीफाई किया है। पहला है फायर ट्यूब बॉयलर्स, दूसरा है इसके अंदर वाटर ट्यूब बॉयलर्स। फायर ट्यूब बॉयलर्स में क्या होता है, जो बॉयलर्स की ट्यूब्स होती हैं उस ट्यूब्स के अंदर हॉट फ्लू गैसेस जो कि फर्नेस से बॉयलर के अंदर आ रही है, वो हॉट फ्लू गैसेस बॉयलर की ट्यूब्स के अंदर फ्लो करती हैं और जो पानी होता है वो ट्यूब्स के सराउंडिंग में फ्लो करता है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर जो ब्लू कलर का रंग है वो पानी को दर्शा रहा है, जो येलो कलर का रंग है वो हॉट फ्लू गैसेस को दर्शा रहा है। क्या होता है कि जब ये पानी हॉट ट्यूब्स के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि जो हॉट फ्लू की जो हीट होती है वो वाटर में धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगती है और एक टाइम के बाद वाटर धीरे धीरे स्टीम में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। फर्दर हम लोग इस स्टीम को टरबाइन में भेजकर हम अपने टरबाइन को रोटेट कराते हैं। इस कैटेगरी के अंदर कोकरन बॉयलर, लैंकनशायर बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर्स में। इस टाइप के अरेंजमेंट के अंदर बॉयलर की ट्यूब्स के अंदर वाटर फ्लो करता है और बॉयलर की ट्यूब्स के बाहर फायर फ्लो करती है। अधिकतर इस टाइप के बॉयलर हाई प्रेशर स्टीम को जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस कैटेगरी के अंदर बैककॉक्स एंड बिलकॉक्स बॉयलर आता है, लामाउंट बॉयलर आता है, बेंसन बॉयलर आता है, लोफ्रे बॉयलर आता है, बेलक्स बॉयलर आता है। इन सबको हम बाद में डिटेल्ड में समझेंगे इनकी वर्किंग प्रिंसिपल को। अब ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंदर। बॉयलर के यूनिट्स के अंदर अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फायर ट्यूब बॉयलर्स और वाटर ट्यूब बॉयलर्स को कंपेरेटिव कीजिए, इसका कंपैरिजन कीजिए। एक्चुअली कुछ एडवांटेज फायर ट्यूब्स के हैं और कुछ एडवांटेज वाटर ट्यूब्स बॉयलर्स के हैं। हमने इसके अंदर 11 पैरामीटर्स को सिलेक्ट किया है और इस आधार पे हमने इनके बीच में कंपैरिजन को बताया है। चलिए हम एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा पैरामीटर पोजीशन ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस। फायर ट्यूब्स के अंदर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर जो हॉट फ्लू गैसेस पाइप के इनसाइड फ्लो करती हैं और जो वाटर होता है वो पाइप के सराउंडिंग में फ्लो करता है। अगर हम बात करें वाटर ट्यूब्स के अंदर, वाटर जो होता है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है और जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं वो ट्यूब्स के सराउंडिंग में फ्लो करती हैं। सेकेंड पैरामीटर है हमारा रेट ऑफ हीट जनरेशन। इसका मतलब ये कि कितनी स्पीड से हीट स्टीम का जनरेशन हो रहा है। फायर ट्यूब बॉयलर्स में अधिकतर लोअर रेट पे हमारी हीट जनरेशन होती है और अगर हम बात करें वाटर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर तो हायर रेट पे हमारी हीट जनरेशन होती है। थर्ड पैरामीटर है हमारा सूटेबिलिटी ऑफ पावर प्लांट। पावर प्लांट के लिए कौन सा बॉयलर अधिक ज़्यादा सूटेबल रहता है। अगर हम बात करते हैं फायर ट्यूब बॉयलर्स के बारे में तो ये अनसूटेबल है क्योंकि यहाँ पे हीट का जनरेशन कम होता है और उसका प्रेशर और टेम्परेचर भी लो रहता है, जो कि पावर प्लांट के लिए सूटेबल नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर्स को यूज़ करते हैं। चौथा पैरामीटर हमारा है इसमें ऑपरेटिंग स्टीम प्रेशर।
कि फायर ट्यूब बॉयलर्स में कितना स्टीम का प्रेशर रहता है और वाटर ट्यूब के अंदर कितना स्टीम का प्रेशर रहता है। अगर हम बात करें स्टीम के प्रेशर की तो इसके अंदर वर्किंग स्टीम प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम 24 बार तक होता है, और हम अगर बात करें वाटर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर, इसके अंदर स्टीम का प्रेशर मैक्सिमम 200 बार तक होता है। अब हम बात करते हैं चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन्स कि अगर बॉयलर फटने के चांसेस किसके अंदर ज़्यादा होते हैं किस में कम होते हैं। अगर हम बात करते हैं फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर तो इसके अंदर चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर लो रहता है। अगर हम बात करते हैं फायर ट्यूब बॉयलर्स के बारे में तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर स्टीम का जनरेशन हाई प्रेशर पर करते हैं। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर्स के बारे में बात करें वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर ट्रीटमेंट एक्चुअली फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर हमको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग लो प्रेशर एंड टेम्परेचर की स्टीम को जनरेट करते हैं, और ऊपर से पानी का जो फ्लो होता है वो स्टीम के आउटर सरफेस पर रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्केलिंग कम होती है। अगर ओवर हीटिंग और ट्यूब बस्टिंग होने का चांसेस इसमें फिर कम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर, यहाँ पे हम लोग हाई टेम्परेचर की स्टीम को जनरेट करते हैं। अगर हम यहाँ पे इम्प्योरिटी वाटर को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इससे ट्यूब के अंदर स्केलिंग फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, और उस स्केलिंग फॉर्मेशन से जब ओवर हीटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी ट्यूब, तो ट्यूब के बस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड। इसमें हमने अज्यूम किया है कि हम इसमें जो कंपैरिजन कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इसमें दोनों बॉयलर सेम पावर आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर फ्लोर स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर के। इसमें रीज़न इसका ये है कि सेम मास की हॉट फ्लू गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेम मास के वाटर से, जिसकी वजह से उस फ्लो को उस हॉट फ्लू गैसेस को मेंटेन रखने के लिए फॉर गिवन पावर आउटपुट के लिए हमको फ्लोर स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन कॉलम। जैसे कि हमने लास्ट पैरामीटर्स में डिस्कस किया था, फॉर गिवन पावर आउटपुट के लिए फायर ट्यूब बॉयलर का स्पेस ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसकी वजह से क्या होता है कि फायर ट्यूब बॉयलर का कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉलम बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर। अब नेक्स्ट पैरामीटर की हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम बात करें फॉर गिवन पावर आउटपुट के लिए तो फायर ट्यूब बॉयलर का कंस्ट्रक्शन और कॉस्ट दोनों ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इसको फायर ट्यूब बॉयलर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी एज़ कम्पेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं स्किल रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। कहने का मतलब ये कि कौन से बॉयलर के अंदर हमको ज़्यादा स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम जानते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की स्टीम जनरेट होती है। उस हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की स्टीम को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए हमको मोर स्किल्ड पर्सन की रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि हम जानते हैं एक्सप्लोजन का चांसेस फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर। तो इसके लिए हमको एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर लेस रिक्वायर्ड रहती है एज़ कम्पेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर। लास्ट पैरामीटर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल बॉयलर एफिशिएंसी। यहाँ पे हम बॉयलर की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ना कि पावर प्लांट की एफिशिएंसी। तो देखा जाए तो फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर बॉयलर की एफिशिएंसी को हम 75% तक इंक्रीज कर सकते हैं, और वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर हम बॉयलर की एफिशिएंसी को 90% तक इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर एसेसरीज। सो आज हमने बॉयलर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर को डिस्कस किया, जिसमें कि हमने पहले पॉइंट को इसमें डिटेल में समझा, और साथ में हमने यहाँ पे फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर के बीच में कंपैरिजन देखा कि किस किस के एडवांटेज हैं और किस किस के डिसएडवांटेज हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर के सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फायरिंग ऑफ मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।